आज का अध्यक्ष मंडल, दादरी भिवानी जिले के तमाम किसान भाइयों, भाई पंडित जी की भजन मंडली, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की हौसला अफजाई की तायद करता हूं कि 12 महीने 26 तारीख को होने जा रहे हैं और ये लगातार आंदोलन चलता जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, शांति प्रिय आंदोलन, और सरकार ने भी सोची थी उठ जाएगा। आपने 2 दिन पहले देखा होगा, कल सुबह से 10-12 रुपए तेल डीजल को, 5 रुपए पेट्रोल पे सरकार ने तोड़ा। ये आप लोगों ने एहसास होना चाहिए क्यों तोड़ा। सरकार को पता चल गया कि तुम्हारी धरती नीचे से खिसक गई है और इसका रिजल्ट आने वाले, चाहे अभी देखा होगा कई स्टेटों में सुपड़ा साफ हो गया। और अब सरकार के दिमाग में आ गए तो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश 4 स्टेटों में होने जा रहा है, पंजाब में, गोवा के अंदर। इन 4 स्टेटों में भी रिजल्ट जिसा ही बायसा नजर सरकार ने देखने लगा और उसी का परिणाम है कि सरकार चारों तरफ से फैल चुकी है। आपकी ये मेहनत, आपकी तपस्या, जैसे हमारे के कलाकार बंधु कर रहे था, भी ये तपस्या मैं नहीं कहता हूँ सबसे बड़ी तपस्या है। जो निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा में जो त्याग करता है, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। अमेरिका के अंदर एक है जॉन डी फ्लेयर, बहुत धनवान आदमी हुआ। 31 साल की उम्र के अंदर वो अमेरिका का पहला अरबपति था और जब वो 51 साल की उम्र में चला गया, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो दूसरे भाई दौलत जोड़े उनके लिए बताना चाहता हूं। 51 साल की उम्र में गया तो रिफाइनरी का जो तेल था, जो डीजल पेट्रोल इसमें से निकालते हैं, 3-4 क्वालिटी बनती है। हवाई जहाजों का तेल बनता है, फिर पेट्रोल बनता है, फिर डीजल बनता है, नीचे तारकोल वगैरह बनता है, इसमें रिफाइनरी बनाते हैं। और रिफाइनरी बनाते बनाते और पूरी अमेरिका के अंदर जितनी रिफाइनरी थी उसका मालिक बन गया। जब 51 साल की उम्र उसकी हो गई, पैसे की तरफ देखा और कुछ देखा नहीं दुनियादारी में क्या है। दौलत बढ़ती चली, जो जिस आदमी की जो इच्छा है, धर्मात्मा धर्म में राजी, पापी पाप में राजी, चोर चोरी में राजी, सबके मुशी में लगा रहता है। पंडित लक्ष्मी जी ने कहा था, बोले लीलो जमाना ही चोर है, कोई तन का चोर, कोई मन का चोर, कोई धन का चोर, सारा सौदा ही चोरी में है। इसमें तो सिर्फ उसका ध्यान पैसे की तरफ था। पूरी अमेरिका के अंदर एक छत्तर उसका राज हो गया और उसके इतनी पीड़ा तकलीफ हो गई शरीर के अंदर, कई बीमारियों ने घेर लिया। न वो खा सकता था, न सो सकता था, बड़ी परेशानियों में बीमारी ने घेर लिया। वो जो धन दौलत थी उसकी तरफ देखता रहता था, कुछ खा पी नहीं सकता था, लगातार पीड़ा। तो उसके जो सलाहकार जो थे, लीगल एडवाइजर थे, वकील थे, जो कंपनी में जो काम करते थे, उनको बुलाया और ये डॉक्टरों ने भी घोषणा करते हुए साल भर में अपने शरीर छूट जाएगा, दुनियादारी से जाना पड़ेगा। बड़ा बिजली तो है, उसने वकीलों को सबको अपने सलाहकारों को बुलाया, मैं क्या करूं, मेरे पास तो टाइम है, 1 साल का बचा है। इत्तेफाक से स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए हुए थे और उनसे मुलाकात करने का कोई ना कोई सहयोग बनता है। जिस प्रकार भाई भील की जो बात बता रहे थे महर्षि वाल्मीकि की, सहयोग बनता है, जो हकदार होता है उसी को चीज मिलती है। उनकी संगति में है तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, आपके पास थाल और दौलत है, आपको पीड़ा है दुनिया में से जाना, लेकिन मैं एक आपको छोटी सी सलाह देता हूँ। बोले क्या? ये जो भगवान ने आपको इतनी दौलत दी है, इसका सदुपयोग समाज की सेवा में लगाओ, शायद हो सकता है इसका रिजल्ट कुछ मिल जाए। 51 साल की उम्र में जॉन डी फ्लेयर ने अपने वकीलों को बताया कि बुला के, जो एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि मेरा जो पैसा है, इस पैसे को दुनिया के अंदर जितनी बीमारी है, प्लेग की थी, चेचक की थी, जो दूसरी बीमारी थी, इनकी खोज में इसका यूज किया जाए। उसने उस पैसे को उसमें लगाना शुरू कर दिया और जब उसने शुरू किया तो उस टाइम उसके शरीर में आहिस्ता आहिस्ता सुधार होता चला गया और 51 साल से लेके उसकी उम्र कितनी हुई? 98 साल उम्र उसने पूरी करी। और जब 98 साल की उम्र पूरी करी, जब शरीर छोड़ा, तो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान था, दुनिया का 1 नंबर धनवान, जॉन डी फ्लेयर, अमेरिका का। जो मैं कहना चाहता हूं, जो भाई धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, ऐसा काम बेशक मत कर जिसको खुदा मिले, लेकिन ऐसा काम जरूर कर जिसमें दवा मिले। किसी गरीब की दवा ले, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये जो सरकार चाह रही है, इस 80% छोटी किसानी की जो बददवा ले रही है, ये बददवा
ये इलेक्शन तो छोड़ो, मरी हुई खाल से लोहा भस्म हो जाता है। और 85% छोटी किसानी जो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ रोजगार अपना पेट पाल रही है, उसकी बददवा मिल रही है। इनकी हालात वो बने जिन्हें गाँव में जोकी। ये 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उसके बाद में ये जहाँ कबूतर डोलिया पर कुछ नहीं, ये तो पिछले जन्म में कर्म के कारण मिलता है, भाग्य के कारण मिलता है। जिन्हें जो कर्म करे उसी के मौका मिलता है, और वहां नशे में आके चला जाता है, फिर खोटा करता है। कितनी भी दौलत हो, अरबों खरबों पति हो, घर भरे हो, आत्मा की भूख है शांति। अगर शांति नहीं है तो उस दौलत का कोई काम नहीं। अरे इन्हें पाछा बजा लियो लोरी, बंद करते हैं एक बार, जो बात थी वो चली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सत्संग की बात होती है, कभी कभी मालिक की मेहरबानी होती है, बेद बैठती है, कभी क्या। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, ये सारा सौदा कर्म का बढ़ता है। अष्टावक्र राजा जनक जब सो रहा था, महल के अंदर सो रहा, और एकदम सपना आया रात में, चक्रवर्ती सम्राट, और रात में एकदम पसीना आ गया, जंगल बियाबान के अंदर भूख प्यासे तरफ के मर रहा है, प्राण लकड़ रहे हैं। जब आदमी पास आता है तो मन खुश होता है, जब जाने लग जाता है ना तो थोड़ा जीभ दुख जाता है, पसीना आ गया एकदम। आंख में पड़ी तो देखा राजमहल के अंदर डबल बेड पे सो रहा है। उन्हें सोचा भाई मामला क्या है। उसने तमाम ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, मेरे सपने को कोई बता दे, जो सच्चाई को बता दे उसका था राजपाट। और जिसने राजपाट नहीं बताया, सच्चाई नहीं बताई, तो राजपाट की बजाय औलाद। लैंड में लागी दादा कि आ गया, कोई कुछ बताओ, कोई कुछ बताओ, किसी ने कुछ बताया नहीं था। एक के बाद पूछे, बोले ये सच्चा वो सच्चा। अब इस बात का किसी ने पता ही नहीं था। वो त्यार बड़ी किसी जेड़ थी, सारा पंडित जी महाराज उसका मिफट कर दिया। 12 साल हो गए, अष्टावक्र 12 साल का हो गया। उसके शरीर में मेरे बुजुर्गों बताए जाते हैं 8 बल थे, और रंग भी काला ऐसा था जिसे अंधेरी रात के साथ। बच्चों के साथ खेल रहा, जैसे होली कल दिवाली के पटाखे बजा रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहा। उन बच्चों ने पूछ लिया, भाई आपके पापा का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर नेम। तो किसी ने बताया, भाई फलाना का है, सतवीर का है, धर्मपाल का है, फलाना है, देखड़ा है। बोला भाई तेरे पिताजी का नाम भी बता। तो उसकी माँ ने उसको बता नहीं रखा था। बोला भाई मैंने तो पता नहीं है। बोले यार तू कैसा है, तेरे पापा का नाम क्या, मैं नहीं पता। बोला थोड़ी देर ठहरो, मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ, पूछ के आता हूँ। वो दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने कहा जाके, कहा माता जी मेरे पिताजी कौन है, कहाँ है। तो अपने बच्चे से छुपाना चाहती थी, बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चे ने हट कर ली, नहीं माँ बता मेरे पिताजी कौन है। फिर माँ ने अपनी ममता के अंदर बच्चे को बताना पड़ा कि बेटा तेरा पिताजी राजा जनक की जेल में 12 साल से बंद है, और फलाना नाम है, ऐसे ऐसे बंद है। बोला माँ जेल में बंद है। बोले हाँ। बोले क्यों बंद है। बोले इसलिए कोई सवाल ना हो, जवाब पूछने थे, दिया नहीं तो इसलिए बंद है। तो बोले मैं जाता हूँ, मैं अपने पिता को छुड़वा के लेता हूँ। उन्हें सोचे ना, बोले 12 साल में ही हाथ में लेट जाऊंगा था भाई, 12 साल तो पंडित जेल में पड़ा, तू और जागा, कोशिश करिए। बोले माँ पिता मेरा धर्म है, जिस खून से मैं पैदा हूँ उसकी रक्षा करना, उसको छुटाना मेरा धर्म है, मैं जाता हूँ, उसको छुटा के लेता हूँ। बच्चा अपने हट के ऊपर चला गया। जब राज दरबार के अंदर गए तो बड़े बड़े संतरी का शमशेर के साथ बंदूक लिए खड़े हुए, जो भाई कि जा रहे हैं। बोले राजा से मिलना चाहता हूँ, और जो उनके सवाल उनके जवाब देना चाहता हूँ। बोले जेल भरी ने तेरा कैसा करना है, अपने घर में लोग कर ले, तू क्या साहब इसे टेढ़ो बेटो। बोले आपका काम है मैसेज देना। मेरे बुजुर्ग भाई राजा को, राजा जनक के अंदर मैसेज भेजा कि कोई ब्राह्मण देवता आया है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। बोले उसको आने दो। अंदर बुला लिया, बैठा लिया। बैठाने के बाद में बोले हाँ जी बताओ पंडित जी कैसे आना होया। बोला जी मैं तो आपके सवालों को जवाब देने के लिए आया हूँ। बोले दो जवाब। बोले ऐसे नहीं देता। बोला तो। बोले पूरा राज दरबार सजाओ, और जितने जेल के अंदर आपने बंद कर रखे 12 साल से पंडित जी महाराज, इनको भी सारों ब्राह्मण देवताओं बुलाओ, और सभा के बीच में पूछना, मैं आपके जवाब दूंगा। जब सारी सभा सज गई, जिस प्रकार अपन बैठे हैं सारे पंडित जी महाराज, सब कुछ बैठ गया, और उसके शरीर में 8 बल थे। जब लंगड़ता हुआ टहलता हुआ वहां तक राज दरबार की तरफ चला, तो लोग जो देख रहे थे वो हंसने लगे। हंसने के बाद उसने बाहर उठ के देखा, उन्होंने कहा कि राजा जनक आपने इनको बिल्कुल ठीक बंद कर रखा है,
इनको इंसान की पहचान है, इनको चमड़ी की पहचान है, मेरे रंग और रूप को देख के आश्चर्य है। इनको बिल्कुल ठीक बंद कर रखे। स्टेज पे बुला लिया, सारे चुप हो गए। स्टेज पे बुलाने के बाद बोले हाँ बताओ पंडित जी महाराज, बोले सवाल पूछो। बोले सवाल पूछने से पहले राजा जनक एक बात बताओ। बोले क्या? बोले गुरु बन के सवाल पूछ रहे, चेला बन के। अब गुरु बन के सवाल क्या पूछे? बोले जी चेला बन के। बोले गुरु बड़ा चेला? बोले जी गुरु बड़ा तो बोले सिंहासन वाली कुर्सी छोड़ दे, बराबर बैठ गए। राजा जनक को साइड में बैठा दिया और अष्टावक्र स्टेज के ऊपर जो राजा का दरबार था उसमें बैठ गया और उससे पूछा कि बोले अब बता क्या सवाल था? बोले ये सच्चा कि वो सच्चा? बोला दोनों झूठा। जो बियाबान जंगल में तड़फ के मर रहा है वो भी झूठा, जो गद्दी पे बैठा है ये भी झूठा, परमानेंट कोई शय भी नहीं। सच्चाई बोले क्या है? बोले जिस प्रकार दूध के अंदर घी दाने के बाद दूध को जमाया गलवाया उसके बाद में घी निकलता है, वो है सच्चाई। ये जो कुदरत जो सृष्टि है ये सच्चाई, बाकी सारा सौदा परमानेंट है। चाहे कितना दिन राज करना चाहो, कितना ही कुछ भी करो। मैं जो बताना चाहता था, ये मोदी जी को जो मौका मिला 10 साल का, 5 साल पहले वाले में झूठ चल गई, 5 में दोबारा भी चल गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सामने आने के बाद में अब जो इनका सपना था उसकी उल्टी गिनती शुरू होगी। इसलिए मौका मिलता है आदमी को, कर्म के अनुसार करे हुए पूंजी को भोगने के लिए मिलती है, और उस पूंजी को भोगने के लिए फिर अहंकार पैदा हो जाता है। वो रंग का, रूप का, शक्ल का, सूरत का, किसी भी चीज का भी हो सकता है। अहंकार किसी भी चीज का वो आदमी को लेके बैठता है, और इस सरकार को ये अहंकार लेके बैठेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप डटे रहो, लगे रहो। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी उम्मीद है कि भगवान ने चाहिए आपकी विजय श्री होने जा रही है। किसान की बात को सरकार ने मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ने सबने मान लिया कि बे इनके साथ जाती हो रही, अपने वाजिब हक लड़ रहे थे, इनकी बात को सुनना चाहिए था। ऐसा कौन सा जो बड़े बड़े अभी भी जो तालिबान ने जो जिन्होंने जुल्म करके सरकार, उनके भी साथ विदेशी सरकार जो है इंग्लैंड की दूसरी सरकारों ने निमंत्रण बात करने का फैसला कर लिया। ये तो देश के मुख्य हैं, मुख्य धारा है, देश को चलाने वाले हैं, देश को जिंदा रखने वाला समाज है किसान, और इसके साथ ये बात नहीं, इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता। दुनिया ने मान ली, जाति हो रही है, तो इसलिए सरकार के ऊपर भारी दबाव है। बहुत जल्दी मालिक ने चाहिए इस समस्या का समाधान सरकार ने करना पड़ेगा, किसान की बात को मानना पड़ेगा। भाई शर्मा जी रागने शौकीन है, समय का अभाव है, लेकिन एक आधे ब्रह्म ज्ञान की बात एक आधी और बता। हमने तो बचपन से ही सीखा है, क्योंकि लास्ट तक हर चीज का, कितनी बड़ी कोई चीज हो, सबसे लास्ट में एक ही है शांति। आत्मा की वो जो 80-80 हजार साल तपस्या करते हैं, सरफ और सरफ ये साधु संत अपने आत्मा की शांति के लिए, कबीर ने भी लिखा है कि 33% शांति का कबीर को मिला, 70% शांति कबीर जैसे सूफी संत की भी आकाश में उड़ गई। अब आम गृहस्थी की कितनी होगी, कितनी शांति मिलती होगी। वैसे घूम रहे, लगे रहते हैं, सुबह और शाम धन दौलत इकट्ठी करते हैं, और दौलत इकट्ठी करके चले जाते हैं, और फिर औलाद उसका मिसयूज करती है। उस पैसे का जो भगवान ने दिया, इसका सदुपयोग अपने हाथ से करके जाओ, बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे तालीम दे तो बढ़िया व्यवस्था बनेगी। ये है असली पूंजी, बाकी तो सारा सौदा झूठा है। लगे रहो, डटे रहो। 2-3 नारे मेरे कहने जरूर लगाना, क्योंकि अपने कितलाना टोल की आवाज इस आंदोलन के अंदर ऑक्सीजन काम कर रही है। मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, अभी भी मैं मकरौली टोल के ऊपर हो गया हूँ। हर टोलों पर जब चंडीगढ़ जाते हैं इधर से घूमते जाता हूँ, लगातार कंटिन्यू व्यवस्था, लगातार कंटिन्यू डिसिप्लिन, लगातार हर मामले का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत के तलाने के अंदर देखने को मिलती है। तमाम भाइयों की ये हमारी एकता है, ये है मजबूती। पूरा बयानी जला एक होकर लड़ रहा है, एकता के कारण सब भाई इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ने में भी कामयाबी मिलती है। तो 2-3 नारे मेरे कहने से जरूर लगाना कि अपनी आवाज हर टोल के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर जो भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां तक कितलाना टोल की आवाज जाए। जोर से आवाज देना, किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।